बताइए कि आपका क्या नाम है? सर शुभम कुमार नाम है मेरा। कौन सी पोस्ट आपको मिली है सर? सर सीबीआई मिली है। सीबीआई। तो कैसा लग रहा है इतनी टाइम ड्यूरेशन के बाद? मतलब फाइनली सिलेक्शन हुआ है। हाँ सर, टाइम तो काफ़ी लग गया है और फिलहाल मैं करेंटली अभी किसी जॉब में हूँ ऑलरेडी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। जिनका सर नहीं हुआ है सिलेक्शन उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए तो सर यही है कि जॉब कोई इतनी बड़ी नहीं है, एलडीसी की जॉब है, अभी तो बहुत कुछ है आगे। जी। तो और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं नहीं, कि। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई उतनी बड़ी पोस्ट थोड़ी ना है, ये तो बस सीढ़ी का पहला कदम है। जी जी, इसके अगर बाद आप भी बहुत मेहनत सारे कदम हैं। मेहनत करेंगे अभी हो सकता है कि आप इससे बड़ी पोस्ट के लिए बने हो। हाँ तो बिल्कुल। हिम्मत नहीं आनी चाहिए। सीजीएल है और जी। यूपीएससी है। हाँ, यूपीएससी है, कई वैकेंसी है, पीसीएस है, आप कुछ भी बन सकते हैं। हाँ, बस ये ये है तो कि एक सीढ़ी का एक डिटर्मिनेशन। पहला कदम है जो बहुत हाँ, नीचे है बिल्कुल उतना। बिल्कुल। और सक्सेस भी जो है अनसक्सेस का पार्ट ही है। जब तक कि आप असफल नहीं हो, हाँ तब तक कि आप सफल नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, थोड़ा ये स्ट्रांग बना देता है आदमी को मेंटली। और जी, हालात हालात भी होने चाहिए, आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में फेस करनी पड़ेंगे तो उसके लिए पहले ही रेडी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, थोड़ा सा सजेशन आपका सीएचएसएल 2019 वाले एस्पिरेंट के लिए भी लेना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन की, ताकि वो भी उस तरीके से करें और उनको कुछ गाइडेंस मिल सके। प्लीज़ सर, थोड़ा सा बताइए टाइपिंग के बारे में कि उन्हें किस तरीके से टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर मैंने तो ऑफलाइन भी करी और ऑनलाइन भी करी। खैर जी ऑनलाइन तो इजी होती है, वो आपको टाइपिंग मास्टर में मिल जाती है। जी बड़े बड़े अक्षर आते हैं, हाईलाइटेड होते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। जी जी लेकिन वो काम नहीं आता उसका। जी 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 ये ऑफलाइन टाइपिंग ही अच्छा रहता है और उसके लिए न्यूज़पेपर मैंने उठाए। जी लेकिन न्यूज़पेपर में मैटर ये है कि उसमें अलग अलग कोई पैराग्राफ जो है वो एकदम बड़ा नहीं मिलता है, और बीच बीच में बहुत सारे उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती है, जी। मतलब जैसे हाँ, ब्रैकेट, तो इन्वर्टेड कॉमा, मुझे इस ऐसा लगता तरीके। है कि कंटेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ बिल्कुल, अगर कंटेंट उस तरीके का मिल जाए तो हम्म, ज़रूरत बहुत आसान हो जाएगा, मतलब जी। क्योंकि और न्यूज़पेपर में उस तरीके का मिल नहीं पाता है। बहुत सारे इन्वर्टेड कॉमा और डिजिट्स दिए रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हाथ रोकना ही पड़ता है, जी स्पीड नहीं आ जी। पाती। और हमने एसएससी सीएचएसएल 2019 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जितना प्रोवाइड हो सका है उतने प्रीवियस ईयर जो पैसेज हैं वो प्रोवाइड करा दिए हैं उनके लिए। तो सर, आपका क्या मैसेज होगा? क्या स्टूडेंट को वो परचेज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? उससे उन्हें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर कर लेनी चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि टाइपिंग ही बचा होगा उनका, बाकी तो सब हो ही गया होगा। जी जी जी। तो क्योंकि सर, एक किसी न किसी क्वेश्चन जी। चीज़ से तो टाइपिंग करनी ही है, तो न्यूज़पेपर उतना अच्छा नहीं है हाँ, क्योंकि क्योंकि उसमें वहाँ पे बार बार। आपको अगर सेलेक्टेड कंटेंट मिलता है तो उससे क्या है कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है। आप फिर फालतू हाँ का कुछ नहीं टाइप करते हो। और हाँ, न्यूज़पेपर फालतू में का क्या कुछ है कि नहीं। न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे उनका टाइपिंग से रिलेटेड कोई इतना वो नहीं होता है। हाँ, जहाँ पे आपको पूरे की स्टॉक्स एकदम जी एग्जैक्ट दिए हुए हैं वहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में छोटे छोटे पैराग्राफ दिए रहते हैं, वो बार बार पेपर पलटना पड़ता है, हाथ रुक जाता है वाली। जी और अक्षर भी छोटे होते हैं उस न्यूज़पेपर में। जी। सर, एक अगला ये- क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ कि चूंकि इस टाइम पे बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि टाइपिंग जो है वो ऑनलाइन ही होगा। तो ऑफलाइन का टाइपिंग का कितना रोल है टाइपिंग को क्वालिफाई करने में? सर ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक बार पेपर में देखना पड़ता है, फिर स्क्रीन में देखना पड़ता है। जी। तो उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है अगर उसमें करते हैं तो। हाँ, तो अगर ऑफलाइन आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक्यूरेसी को भी मेंटेन हाँ करता है और हाँ आपकी स्पीड को भी इंक्रीज करेगा। हाँ, क्योंकि अभी कोई कंफर्म भी नहीं है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो अगर वो ऑनलाइन मान के टेस्ट करेंगे ऑनलाइन में, तो हो सकता है ऑफलाइन हो जाए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल। और अगर ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मास्टर है। जी एक दो जी जी घंटे ऑफलाइन कर लिया, उसके बाद 1 घंटा टाइपिंग मास्टर में दे दिया, जी या कोई जी। और सॉफ्टवेयर होता है। सर, आपके हिसाब से जो चूंकि 3 नवंबर को टाइपिंग होने वाला है, तो स्टूडेंट को अब चूंकि 1 महीने का टाइम एग्जैक्ट बचा हुआ है, तो किस तरीके से कितने घंटे टाइपिंग उन्हें करनी चाहिए?
सर वो मैटर करता है कि किसकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। अगर किसी की 15 से 20 की स्पीड आ रही है तो उसे कम से कम 5 घंटे तो करनी चाहिए, 4-5 घंटे। जी और अगर 30-35 की स्पीड आ जा रही है तब भी उसको इतना ही करना चाहिए। जी, क्योंकि 4 सर से मेरी 5 घंटे स्पीड, करना बहुत ज़रूरी है। हाँ क्योंकि सर मेरी स्पीड जो है वो लास्ट में 55 की स्पीड आ गई थी। जी, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि स्पीड गिर जाती है। मेरी एक लाइन छूट गई थी सर 55 की स्पीड होने के बाद भी। जी, जी, जी। तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि स्पीड जो है थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके ही आप जाओ। ऐसा नहीं कि 35 की स्पीड से आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ पे 40 से ऊपर स्पीड बना के जाओ, तभी आपका काम हो पाएगा। हाँ 35 की स्पीड तो रिस्की है, जी, उसमें तो चांस लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अभी 1 महीना है, शायद 1 महीना बचा है, तो कुछ और एग्जाम भी नहीं है और जी, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, टाइपिंग हो चुकी है। जी। तो 100% दे देना चाहिए टाइपिंग को। तो सर आपका अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो क्या कंक्लूज़न होगा 2019 वालों के लिए? सर बिल्कुल कंटेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि अब इससे टाइपिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जी, कोई देख रहा है कि कंटेंट कहीं से मिल रहा है जी। और कोई सेल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर भी 5-6 रुपए का ही आता है जी, जी, जी। और रोज न्यूज़पेपर खरीदने पड़ते हैं, अलग अलग कॉलम देखने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छा अगर सिलेक्टेड की स्टॉक मिल जाते हैं आपको। चलिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कल